नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में आपको हमने वाक्य के प्रकार को बताया था, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो आज के इस वीडियो में हम उनको एक विस्तार पूर्वक जानेंगे। सामान्य रूप से वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अर्थ के आधार पर, दूसरा होता है रचना के आधार पर। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पिछले वीडियो में हम जान चुके हैं 8 प्रकारों को। उनके बारे में एक विस्तार से हम पढ़ेंगे। तो आप लीड पेन साथ में रखिए, साथ में नोट करते जाइए। पहला है हमारा विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने का सामान्य रूप का बोध हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जहाँ पर कोई क्रिया संपन्न होती है या कोई कार्य किया जाता है तो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य गर्मी देता है, यहाँ पर सूर्य जो है वो गर्मी देने का कार्य कर रहा है। दूसरा है जनता ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया, यहाँ पर जनता के द्वारा प्रधानमंत्री का स्वागत करना एक क्रिया या कार्य हो गया। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। इन वाक्यों में सूर्य का गर्मी देना, प्रधानमंत्री का स्वागत करना, हिंदी का राष्ट्रभाषा होना आदि कार्य ही हैं और किसी के होने का बोध हो रहा है, तो ये सब वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य वहाँ वाक्य होते हैं जिनमें क्रिया या कार्य का नहीं होना। देखिए आप एक डेफिनेशन, जिन वाक्यों में किसी कार्य के निषेध या निषेध का अर्थ होता है यहाँ पर ना होने का बोध हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं आज नहीं लिखूंगा, मेरा विचार नहीं है मैं लिखूं आज, तो मैं कार्य नहीं कर रहा हूँ, नहीं शब्द मेरे एक सेंटेंस में आ रहा है तो एक निषेधवाचक वाक्य रहेगा। आज हिंदी अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, हिंदी के शिक्षक ने कक्षा नहीं ली। आज राम स्कूल नहीं आया, इन सभी वाक्यों में क्रिया संपन्न नहीं की जा रही या नहीं हो रही, इसलिए यहाँ एक निषेधवाचक वाक्य होंगे। अगला है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। आप इन वाक्यों को पढ़ने से पहले थोड़ा सा शब्द पर गौर करिए। शब्द है प्रश्नवाचक वाक्य। अब यहीं से आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रश्नवाचक वाक्य जहाँ पर कोई व्यक्ति किसी से कोई प्रश्न पूछने की कोशिश कर रहा है, मतलब प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक वाक्य होगा। जिन वाक्यों में आप नोट करिए, कॉपी पेन है ना आपके साथ में, जिन वाक्यों में प्रश्न में किया जाए या किसी से कोई बात पूछी जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या तुम खेलोगे, क्या तुम खेलोगे, यहाँ पर क्या लगा हुआ है मतलब प्रश्नवाचक है। तुम पढ़ने कब जाओगे, समय निकल रहा है, तुम पढ़ने कब जाओगे, यहाँ तुम, कब, क्या, क्या और कब शब्द जो हैं वो ये सेंटेंस को प्रश्नवाचक बना रहे हैं। तुम पढ़ने कब जाओगे। फिर है नेक्स्ट, तुम्हारा गांव क्या, तुम्हारे गांव का क्या नाम है।
तुम्हारे गांव का नाम क्या है? क्या लगा हुआ है? तो प्रश्नवाचक शब्द हैं। भारत की राजधानी क्या है? भारत में कितने राज्य हैं? तो जिस शब्द में क्या हैं, कब हैं, कितने हैं, ये शब्द अगर वाक्य में जुड़े हुए हैं तो वो वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। अगला है विस्मयादि वाचक वाक्य। यहाँ पर व्यक्ति को किसी घटना या बात को सुनकर आश्चर्य का मतलब आश्चर्य में पहुंच जाना विस्मयवादी वाचक वाक्य कहलाता है। जिन वाक्यों में, परिभाषा नोट करिए आप, जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हो उन्हें विस्मयवादी वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप नहा धो करके नए कपड़े पहनकर बस में यात्रा कर रहे हैं, अचानक से साइड में बैठे हुए बच्चे ने आपकी शर्ट पर उल्टी कर दी, छी कितना बदबू आ रही। आप उसको देखकर या उसकी बदबू को जैसे ही आप अनुभव करोगे तो आपको एक घृणा भाव उत्पन्न हो जाएंगे, छी गंदा, तो आप तुरंत घृणा कर रहे हैं। तो वो वहां पर विस्मयवादी वाचक वाक्य हैं। जैसे कोई व्यक्ति आपसे 5 मिनट पहले मिलकर जा गया, अचानक से रास्ते में उसका एक्सीडेंट हुआ और व्यक्ति मर गया या फिर बहुत गंभीर हालत में पहुंच गया, तो आप तुरंत कहोगे अरे राम बहुत अच्छा लड़का था, अभी अभी 5 मिनट पहले मेरे पास में था यहीं पे और अब हॉस्पिटल पहुंच गया। बड़े आश्चर्य में पहुंच जाओगे, सुनकर दुख होगा। तो ये विस्मयवादी वाचक वाक्य हैं। अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी। बच्चा जैसे ही मम्मी पापा के साथ कहीं घूमने मेहमान जा रहे हैं और ट्रेन का आने का समय हुआ और जैसे ही रोड पर फाटक लगे रहे हैं और ट्रेन निकली, बच्चा आश्चर्य में पहुंचा, पापा इतनी बड़ी ट्रेन। पापा कहेंगे हाँ बच्चे इतनी ही बड़ी है बेटा। अरे पापा आपने पहले कभी दिखाया नहीं मुझे ट्रेन इतनी लंबी होती है। हाँ बेटा इतनी ही लंबी होती है ट्रेन। अरे पापा कितनी अच्छी है, सर 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 आवाज़ आ रही, और ट्रेन बहुत बड़ी है, मेरे को भी दिलवाओगे? पापा कहेंगे हाँ बेटा दिलवाएंगे तेरे को। तो ये एक आश्चर्य शब्द है उस बच्चे के लिए ट्रेन का देखना, क्योंकि उसने अभी तक बाइक, 4 व्हीलर, बस आदि को ही देखा होगा। ओहो बड़ा जुल्म हो गया। ओहो शब्द यहाँ पर आया हुआ है तो बड़ा जुल्म हो गया, छी कितना गंदा दृश्य। आप कहीं निकल के जा रहे हैं और साथ में साइड में पोठी पड़ी हुई है, उसको देखकर छी कितना गंदा दृश्य, घृणा भाव उत्पन्न हो जाएंगे ना तुरंत, ए छी। शाबाश बहुत अच्छे खेले आप। राम को उसके मित्रों पर विश्वास नहीं था कि राम भी इतना अच्छा खेल सकता है, पर जब खेल खेलने गया तो बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आया, तो उसको फिर शाबाशी तो देना ही होता है। तो एक आश्चर्य वाली घटना हो गई ना। तो आश्चर्य जहाँ पर हुआ तो आश्चर्य में पहुंच गए तो विस्मयवादी वाचक वाक्य हो गया। अब आपको मैंने इतने उदाहरण बताए, उक्त उदाहरणों में आश्चर्य, अरे, दुख, ओ, छी, घृणा, शाबाश, हर्ष आदि भाव व्यक्त किए गए, अतः विस्मयवादी वाचक वाक्य हैं। नेक्स्ट है हमारा आज्ञावाचक वाक्य। अब आज्ञावाचक वाक्य में आप शब्द को देखिए। आज्ञा मतलब किसी
भी व्यक्ति का बात को अमल करना, उसने जो कहा उस कार्य को मान लेना एक आज्ञावाचक वाक्य होता है। जैसे आप सभी जानते हैं, रामायण आप सभी ने देखी है ना। रामायण में भगवान श्री राम को पिता की आज्ञा से 14 वर्ष का वनवास मिला था। तो वो आज्ञा थी, आज्ञा उन्होंने दी और श्री राम ने आज्ञा का पालन किया और वनवास को स्वीकार किया। जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। जैसे पापा और अंकल जी दोनों बात कर रहे हैं और बच्चा बीच में बोल उठा, तो पापा कहेंगे बेटा आप चुप रहिए। जब दो बड़े बात करते हैं तो बीच में आपको नहीं बोलना चाहिए, आप चुप रहिए, बच्चा शांत हो जाएगा। तुम पानी लाओ, तुम बीच में ना बोलो, जाकर के पानी ले आओ। तो बेटे ने पिता की आज्ञा का पालन किया और गया और पानी का लोटा भर कर ले आया। लो पीजिए पिताजी, अपना अपना काम करो। गांव में दो लोगों के बीच लड़ाई हो रही और वहां पर एक वरिष्ठ आदमी आता है और बोलता है लड़ाई मत करो, दोनों अपने अपने काम करिए। तो वो वरिष्ठ व्यक्ति की बात को सुन करके चुप हो जाते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। तो यहाँ भी एक आज्ञावाचक वाक्य है। मैं घर जाऊं, शिक्षक से बच्चा अनुमति ले रहा है या आज्ञा ले रहा है, सर मैं क्या घर जाऊं मेरे, है ना। तो यहाँ भी एक आज्ञावाचक वाक्य है। दरवाजा बंद करो, यहाँ पर मम्मी ने लल्ली को बोला ओ लल्ली अपना दरवाजा बंद कर लो, कुत्ते आ जाएंगे। तो बिटिया रानी खड़ी होगी और जाकर दरवाजा बंद कर देगी। ये भी एक आज्ञावाचक वाक्य है। अब हम पढ़ने वाले हैं इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य आप इच्छा शब्द जानते हो ना, आंतरिक मन से भाव का उत्पन्न होना, यहाँ हमारी इच्छावाचक वाक्य होते हैं। परिभाषा देखिए आप, किसी इच्छा, आशा या आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले सभी वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। इनमें वक्ता की इच्छा या आशा का वर्णन होता है। जैसे तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, मेरे या फिर पुत्र वधू और पुत्र ट्रेवल घूमने जा रहे हैं तो उनके दादाजी या परिवार के मुखिया कहेंगे बेटा तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। तो यहाँ एक इच्छावाचक वाक्य है। भगवान तुम्हें दीर्घायु दें, किसी का जन्मदिन है और वहाँ दादाजी पापा जी के पैर छूने गए, उन्होंने आशीर्वाद दिया भगवान तुम्हें दीर्घायु दें, भगवान आपकी उम्र लंबी करें या जुग जुग जियो, आप अनेकों वर्ष जियो। तो यहाँ एक आंतरिक भाव से या आंतरिक मन से इच्छा प्रकट की उन्होंने, तो इच्छावाचक वाक्य है। नववर्ष मंगलमय हो, आपको नववर्ष की शुभकामनाएं। ईश्वर सब करें सब कुशल लौटें, यहाँ पर ईश्वर करे सब कुशल लौटें। कहीं घूमने गए तो जाते समय हमें वहाँ खड़े लोग बोल रहे हैं ईश्वर करे आप सब कुशल लौटें। दूधो नाव पूतो फलो, यहाँ पर एक आशीर्वाद शब्द है दूधो नाव पूतो फलो। यहाँ एक इच्छा या आंतरिक मन से भाव का उत्पन्न हुआ, तो ये भी एक इच्छावाचक वाक्य हैं। इन वाक्यों में वक्ता ईश्वर से दीर्घायु, नववर्ष मंगल में हो, सब साकुशल वापसी हो,
आदि इच्छावाचक वाक्य हैं, अतः इन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। मैं जानता हूँ आप सभी को एक अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो आप लाइक और कमेंट करना ना भूलिए, बनता है एक लाइक तो आपका भी। लास्ट वाक्य है हमारा संदेहवाचक वाक्य। अब संदेह शब्द को आप जानते होंगे, किसी के ऊपर किसी बात को लेकर संदेह करना। जैसे मोहन और सोहन दोनों में लड़ाई हुई, मोहन गुस्से में आया और मोहन को बोला, सोहन गुस्से में आया और मोहन को बोला, मोहन मैं तुम्हें मार दूंगा। और मोहन कहीं जंगल में घूमने गया, वहां पर कुछ मोहन को हो गया, तो सोहन घबराया, क्या हुआ बेचारे को, अब नाम तो मेरा आना है। तो यहाँ सोहन के पिताजी ने पूरा शक संदेह मोहन पर ही किया, क्योंकि कल उसने धमकी दी थी। जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे संभवतः वह सुधर जाए, संभवतः वह सुधर जाए, शायद मैं कल बाहर जाऊंगा। अब यहाँ ऐसा निश्चित नहीं है कि मैं कल बाहर जाऊंगा, एक विचार कर रहे हैं कि शायद मैं कल तो बाहर जा सकता हूँ, स्कूल नहीं आऊँगा, फिक्स नहीं है अभी परफेक्ट रूप से मैं कंप्लीट नहीं हुआ है कि कल मैं बाहर जाऊंगा ही सही, बट सोच रहा हूँ कल जा सकता हूँ। जैसे आज आपने देखा है बारिश का मौसम था, बादल घने छाए हुए थे, तो दो गांव के वृद्ध लोग बैठे हुए बोल रहे हैं सोयाबीन तो अभी कटी नहीं, शायद आज बारिश हुई तो नुकसान बहुत हो जाएगा। तो आज वर्षा का होना भी एक संभावना है। उक्त उदाहरणों में कार्य के होने की अनिश्चितता व्यक्त हो रही, अतः इन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। नमस्कार साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक और वाक्य जो कि हम भूल चुके थे, संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इन्हें हेतुवाचक वाक्य भी कहते हैं। जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब यहाँ पर वर्षा और फसल, वर्षा अगर अच्छी हुई तो फसल अच्छी होगी, एक का दूसरे पर डिपेंड होना एक संकेतवाचक वाक्य वाली बात हो गई। आप आते तो इतनी परेशानी नहीं होती, शायद आप हमारे साथ होते हैं तो हम इतने परेशान नहीं होते। यदि छुट्टियां हुई तो हम कश्मीर अवश्य जाएंगे। यहाँ पर सोचा जा रहा है, यहाँ सोच रहे हैं रोशन और संदीप। रोशन बोल रहा है, मित्र संदीप अगर छुट्टियां हुई तो हम कश्मीर अवश्य घूमने जाएंगे, चलोगे ना तुम भी? तो संदीप बोलेगा हाँ रोशन चलेंगे। थैंक यू आप सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट